8.1 का 9वां प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और इसमें कोण ए के लिए टेन का मान दिया हुआ है 1/√3 है और आपसे निम्नलिखित का मान पूछा गया है, यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरे नंबर पे है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, इसमें कोण बी 90 डिग्री का है। कोण बी क्या है? इसमें समकोण है और इस कोण ए के लिए टेन का मान दिया हुआ है। तो टेन का मान हम लोग जानते हैं कि P/B होता है और कोण ए के लिए P का मान क्या होगा? BC होगा, इसके सामने वाला। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1K, क्योंकि अनुपात को जो हम अलग अलग करेंगे तो उसमें K अनुपातिक राशि लगेगा। और कोण ए के लिए B कौन होगा? तो जो इससे संलग्न भुजा है, यानी कि कोण ए से चलते हुए जो हम लोग 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो जो भुजा रहता है उस भुजा को हम लोग B कहते हैं। तो यहाँ पर AB जो है इस कोण ए के लिए आधार होगा जो कि √3K है, और इसके लिए P जो है वो 1K होगा या K समझिए। तो इसमें कोण ए के लिए P और B का मान हमें ज्ञात है, लेकिन H का मान ज्ञात नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग इस समकोण त्रिभुज ABC में भुजा AB और BC जब दिया हुआ है तब हम लोग AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब AC का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर कोण A ही क्यों, C के लिए भी आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना है हम लोगों को कि दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है कि टेन A बराबर 1/√3। तो P/B बराबर 1/√3, और A के लिए, इसके लिए P कौन है? तो इसके लिए P होगा BC, और B तो कोण A के लिए B अर्थात आधार कौन होगा? AB बराबर 1/√3। अब इसमें BC का मान जो होगा 1K और AB का मान जो होगा √3K, लेकिन AC का मान इस अनुपात से मालूम नहीं चल रहा है। तब समकोण त्रिभुज ABC में AB का मान और BC का मान मालूम है, अब हमको AC का मान निकालना है। आइए इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का मदद लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से इससे हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो AC स्क्वायर, क्योंकि AC का वैल्यू नहीं मालूम है तो AC स्क्वायर रहने दिए। AB का वैल्यू है √3K का स्क्वायर और BC का वैल्यू है 1K इसका स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K का होल स्क्वायर। हेंस AC इज इक्वल टू 2K। तो जो यहाँ वाट था अर्थात AC का वैल्यू नहीं मालूम था, ये कितना ज्ञात हुआ? ये 2K। अब समकोण त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं AB, BC और AC तीनों भुजाएं ज्ञात है, और जब तीनों भुजाएं ज्ञात है तब जो मान निकालने के लिए कहा गया है ये मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग जो पहला नंबर है उसका मान निकालते हैं। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A, हम लोग साइन A क्या जानते हैं कि साइन A का मान क्या होगा? तो साइन A बराबर क्या होता है? P/H होता है। साइन A का मान P/H होगा। तो अब देखिए कि A के लिए P कौन होगा? BC। तो यहाँ पर हम रख देते हैं BC, और फिर H, तो H कौन होगा A के लिए? AC, और cos C, तो C के लिए हमको cos का मान ज्ञात करना चाहिए, कोण C है, और C बराबर हम लोग जानते हैं कि B/H होता है। तो C के लिए B अर्थात आधार कौन होगा? तो BC होगा, और बटा इसके लिए कर्ण, तो C के लिए कर्ण यानी कि पूरे समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण एक ही होगा AC, प्लस अब cos A यानी कि कोण A के लिए cos का मान। तो हम लोग जान रहे हैं कि कोण A के लिए जब cos का मान होगा यानी कि B/H, तो B क्या होगा इसका? AB, और H होगा AC। इसी प्रकार से साइन C में
तो साइन सी का मतलब हुआ कोण सी के लिए साइन का मान, तो सी के लिए साइन का मान क्या होगा P बटा H, तो सी के लिए P होगा AB बटा इसके लिए कर्ण क्या होगा AC होगा। अब इसमें देखिए कि हमें इसमें BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाय AC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका मान रख देंगे, तो BC का मान देखिए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और AC का वैल्यू क्या है, तो AC का वैल्यू है 2 और 2 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर है, तो AB का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब दोनों को ऐड करेंगे 4/4 होगा यानी कि 1। तो इस प्रकार से साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C का जो वैल्यू आया वो कितना 1 आया। इसी प्रकार से अब जो दूसरे नंबर का प्रश्न है उसको भी हल करेंगे, जिसमें है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A का मतलब हुआ कि कोण A के लिए B बटा H, तो इसके लिए B कौन होगा AB और H कौन होगा AC। फिर उसी प्रकार cos C यानी C के लिए cos का मान तो B बटा H, तो C के लिए B कौन होगा BC और H यानी कि AC माइनस अब साइन A के लिए साइन का मान P बटा H, A के लिए P कौन होगा सामने वाला यानी कि BC और इसके लिए H यानी कि AC इंटू साइन C, तो C के लिए साइन का मान तो P बटा H, इसके लिए P कौन होगा AB और बटा H यानी कि AC। तो इसमें AB बाय AC, तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है √3, AC का वैल्यू 2, फिर BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू है 2 माइनस BC का वैल्यू क्या है 1/2 और AB का वैल्यू है √3 बाय AC का वैल्यू है 2। तो इस प्रकार से √3/4 माइनस √3/4, और दोनों वैल्यू सेम है तो माइनस करेंगे क्या होगा 0। इस प्रकार से cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू 0 होगा। चलिए यहाँ पर खत्म। 8.1 का 10वां प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR और QR इन दोनों का योग, अर्थात यहाँ पर जो भुजा दिया हुआ है PR जो इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है और एक अन्य भुजा QR, इन दोनों भुजाओं का योगफल, दोनों की लंबाई का योगफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, जबकि एक तीसरी भुजा जो PQ है ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें मान निकालने के लिए कहा गया है साइन P का, cos P और tan P का, यानी कि P कोण के लिए साइन का मान, cos का मान और tan का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मालूम होना जरूरी है, जिसमें कि एक ही भुजा मालूम है कि 5 सेंटीमीटर और बाकी दोनों भुजाओं का योगफल मालूम है। तो इसी संबंध से हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो तीनों भुजाओं के बीच में, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध बताता है, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसके बीच में पाइथागोरस प्रमेय संबंध बतलाता है। तो पहले यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री। कोण Q इसलिए लिख दिया जाता है कि कोण Q से ही पता चलता है कि इसमें कौन कौन सा आधार लंब है और कौन इसमें कर्ण है। और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाएं कर्ण के साथ, एक है कर्ण और उसके साथ एक अन्य भुजा है QR, इन दोनों का योगफल है 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो यहाँ देखिए PR² बराबर PQ² प्लस QR² हुआ, लेकिन यहाँ पर PQ का मान दिया हुआ है अलग से, लेकिन QR और PR जो है ये दोनों सम्मिलित रूप से है। यहाँ पर PR और QR में जब संबंध दिया हुआ है तो इस संबंध से किसी एक पद को हम लोग दूसरे पद के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं।
जैसे कि पी आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर आगे हल करेंगे तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्यू आर के स्थान पर, या ऐसा समझ लें कि इधर पी आर को ही रहने दीजिए, तो पी आर के स्थान पर हम 25 घटा क्यू आर लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय से जो कथन प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पी आर के स्थान पर इसका वैल्यू रख देते हैं। तो पी आर के स्थान पर हमें क्या रखना है, 25 माइनस क्यू आर, और पी आर पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, और पी क्यू का वैल्यू मालूम है कि 5 है, फिलहाल हम यही कोई मात्रा का यूज नहीं करते हैं इसमें, और क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर इसलिए लिए क्योंकि इधर क्यू आर का स्क्वायर था, जब इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है तो इसमें जब हम 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम पी आर को ही क्यू आर के पदों में व्यक्त कर दिए। तो अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 50 क्यू आर होगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर होगा। फिर क्यू आर स्क्वायर दोनों पक्ष से खत्म हो जाएगा, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600 और क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाई 50, डिवाइड कर देंगे इसको, तो फिर क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा। तो इससे मालूम चल गया कि क्यू आर का वैल्यू 12। अब इसमें मात्रक लगा देंगे, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पी आर में पी आर इज इक्वल टू क्या है, 25 माइनस क्यू आर। तो समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर, तो जब इसमें हम क्यू आर का मान रखेंगे तो यह समीकरण पी आर का मान देगा 25 माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर निकला और पी आर बराबर निकला 13 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में जो मान निकालना था वो था साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर पी बटा एच होता है। अब एंगल पी के लिए, इसके लिए पी कौन होगा, यानी कि लंब, तो इसके सामने वाला यानी कि क्यू आर, और एच का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला अर्थात कर्ण, तो क्यू पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 और पी आर का वैल्यू है 13, तो साइन पी इक्वल टू होगा 12/13। इसी प्रकार कॉस पी, तो पी के लिए कॉस का मान निकालना है, तो बी बाई एच, तो पी के लिए बी अर्थात आधार जो होगा पी क्यू होगा, और कर्ण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला अर्थात पी आर होगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 और पी आर का वैल्यू है 13, तो 5/13 और 10p, तो 10p इज इक्वल टू हम लोग जाने की p बाई b होगा अर्थात लंब बटा आधार। तो p के लिए लंब कौन होगा, p के सामने वाला यानी कि क्यू आर, और इसके लिए आधार होगा यानी कि जिस कोण का आधार मालूम करना उससे 90 डिग्री की तरफ जाइए, तो कौन सा भुजा मिल रहा है इसमें पी क्यू, तो इसका आधार हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5। इस प्रकार से साइन पी का वैल्यू निकला 12/13 और कॉस पी का वैल्यू निकला 5/13 और टेन पी का वैल्यू निकला 12/5। 11 नंबर का प्रश्न है जिसमें कथन दिया हुआ, 5 कथन दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, इसके द्वारा दी गई कौन सी जानकारी सही है और कौन सी जानकारी गलत है। तो पहला नंबर में इसमें पूछ रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि tan का फॉर्मूला होता है p/b, यानी कि त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को tan से सूचित किया जाता है। तो p और b में कोई फिक्स नहीं है, कभी p b से बड़ा हो सकता है या b p से बड़ा हो सकता है, ये दोनों ही कंडीशन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इस पे जो कहा गया कि सदैव 1 से कम होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। जब p का मान जब छोटा होगा अर्थात b का मान जब बड़ा हो जाएगा, तो इस स्थिति में 1 से कम होगा tan का मान। ऐसे स्थिति में क्या होगा, tan a का किसी कोण a के लिए इस जगह पर, तब इसका मान क्या होगा 1 से
छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें p छोटा है और b क्या बड़ा है, तो इसमें 10 का मान 1 से छोटा हो जाएगा। लेकिन जब p बड़ा होगा तो इस स्थिति में 10a का जो मान होगा ये क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन यानी कि जब p और b दोनों बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में 10a का मान ये 1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से 10a का जो मान है हम लोग देख रहे हैं कि 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो 10a का मान तीनों तरह का हो सकता है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तो यह कथन जो है असत्य होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सदैव, सदैव का मतलब कि हमेशा। तो 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। अगला कथन है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो हम जान रहे हैं कि सेक का फॉर्मूला है h/b और ये जान रहे हैं कि h जो है ये b से हमेशा ग्रेटर होगा। और जब h ग्रेटर होगा b से, इसका वैल्यू यानी कि सेक का जो वैल्यू होगा ये तब क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर होगा। और यहाँ पर क्या है कि ये अगर h का वैल्यू लेते हैं तो ये 12 है और b का वैल्यू 5 है, तो यह तो संभव है ऐसी स्थिति, इसीलिए इस कथन को सत्य मानेंगे, यह कथन सत्य होगा। अगला है इसमें कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। लेकिन कोसेकेंट जो है इसका संक्षिप्त रूप जो होगा कोसेक होगा, क्योंकि cos a जो होता है, cos ये संक्षिप्त रूप है कोसाइन का। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं, cos a जो है कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप है, तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, इसलिए यह कथन जो है असत्य होगा। अगला कथन है कि cot और a का गुणनफल होता है, तो यह गलत होगा, क्योंकि cot a एक संकेत है और यह बताता है कि कोण a के लिए b और p का अनुपात, इसमें कोई गुना का संबंध नहीं है। अगर गुना का संबंध हुआ रहता तो ये दोनों तरफ कट जाता, लेकिन इसको कटाया नहीं जा सकता, ये एक एंगल है और इस एंगल के लिए कहा गया है कि b और p का अनुपात। इस प्रकार से cot a जो है cot और a का गुणनफल नहीं होता है, तो यह कथन असत्य होगा। अगला कथन है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 यह संभव है कि नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का अर्थ है p/h और p जो है ये h से स्मॉल होता है, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4/3 है, जब 4/3 लिखते हैं साइन थीटा का मान, तो h हो जाता है 4 और p हो जाता है 3, जो कि इसमें जो ये कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है, उसका विरोधाभास प्राप्त होता है इसमें, इसीलिए इस कथन को भी असत्य माना जाएगा, यह कथन असत्य है।